वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं सिख नहीं था। अभी अभी मैं कुछ 1-2 महीने पहले मैं सिक्खी में आया हूँ। इससे पहले मैं हिंदू परिवार में जन्मा था, हिंदू परिवार में ही रहता था। और मुझे सिक्खी के बारे में पता ही नहीं था सिक्खी क्या है। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ने की कोशिश की, धीरे धीरे समझने की कोशिश की। मैं दिल्ली रहा, पंजाब रहा, काफ़ी जगह रह के मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिक्खी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सिक्खी में गया। सिक्खी में जाने से मेरे क्षेत्र के लोगों को, जैसे मैं मध्य प्रदेश मुरैना ज़िला का रहने वाला हूं, जिसमें एक अम्बा तहसील आती है, वहां पे मैं रहता हूं। और अभी लॉ का स्टूडेंट हूं। मैंने ग्वालियर से लॉ की पढ़ाई की है। उसके बाद मेरा इस साल फाइनल ईयर था, तो मैं अम्बा न्यायालय में वकालत करने अम्बा आ गया, क्योंकि पढ़ाई मेरी वहाँ ख़त्म हो गई। तो मैं अम्बा में रहने लगा। अम्बा में जैसे ही आया तो क्या है कि समाज में, जैसे मैं हिंदू हिंदू धर्म में रहता हूँ, या हिंदू धर्म में जैसे जातिवाद है बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो जैसे हिंदू धर्म के जो उच्च कास्ट है, ठाकुर है, ब्राह्मण, बनिया हैं, उससे जो जहाँ के शोषित लोग हैं, जैसे यहाँ के वंचित पीड़ित लोग थे, वो आके मेरे पास कोई परेशानी में आते थे कि अरविंद भाई हमें ये परेशानी है, अरविंद भाई हमें वो परेशानी है, हमारी ना मदद करो। तो मैं उनकी मदद करने थाने चला जाता था। उनकी मदद करने के लिए मैं एसपी कार्यालय चला जाता था और जगह चला जाता था। मैं उन्हें अच्छी अच्छी मतलब अच्छी सलाह देता था, और उनकी लड़ाई भी लड़ रहा था, है ना। कोर्ट में कई करीबन 1000-1200 केसेस मैंने कोर्ट में भी मेरे माध्यम से यहाँ 4-5 महीने के अंदर अंदर आए। बहुत सारी समस्याओं को मैं सुनता हूँ यहाँ बैठ के। हमारा मुरैना तराई पे मकान है, यहाँ पे मैं सुनता हूँ सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को बुलाता हूँ। जैसे इसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया के विरोध में जो भी लोग हैं वो मेरे पास आते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं, और मैं उनकी कार्रवाई कराता हूँ। तो ये मतलब पूरी लड़ाई है एक प्रकार की। तो उससे मैं लड़ रहा था। तो अभी अभी मैं सिक्खी में आया। सिक्खी में आते ही इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि ये आदमी, ये तो सिख बन गया, पहले तो हिंदू था, ये चमार था, अब ये ब्राह्मणों का गुलाम नहीं रहेगा, ब्राह्मणों की गुलामी नहीं करेगा, तो इससे कैसे भी करो, इसे हिंदू धर्म में वापस लेके आओ। तो सब लोगों ने प्लानिंग करके मेरे घर पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे घर को घेर लिया और गाली गलौज करने लगे, है ना। और इससे पहले भी मैं न्यायालय जाता था तो वहाँ पे, अरे तुम सिख बन गए हो, तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा, तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और करते थे। मैं उनसे कोई जवाब नहीं देता था। तो अभी 14 तारीख की शाम 8:30 बजे घर पे आके उन लोगों ने गाली गलौज कर रहे थे, और जाति से गाली गलौज कर रहे थे, और ऐसे ही कि तुम क्या कर लोगे साले चमार और ढेड़ो, तुम्हारा तुम क्या करोगे, हमारा हम ब्राह्मण हैं, ऐसे करके। यहाँ का एक पार्षद है करू शर्मा, उसका पुत्र, उसका लड़का है विशाल शर्मा, और भी सनी शर्मा है, भोला शर्मा है, और भी इस गली के ब्राह्मण हैं, सत्यप्रकाश शर्मा हैं, और भी जैसे करू कल्ला शर्मा हैं, और बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने आके घर पे गाली गलौज की और मत दबंगी कर रहे थे। तो हम लोगों ने डांटा उन्हें, भाई घर जाओ, यहाँ दबंगी मत करो, यहाँ ठीक नहीं है, लड़ाई मतलब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो लोग नहीं माने। उनने गुंडों को बुला लिया, गुंडों को बुला लिया तो फायरिंग हो गई यहाँ। इस पूरी घटना की मैंने तत्काल पुलिस बुलवाई। करीबन 10 से 15 पुलिस वाले यहाँ आए। जो सामने वाली पार्टी थी ब्राह्मण, उसका लड़का था विशाल, उसका एक लड़का विशाल को पुलिस ने तत्काल मौके पर पकड़ा और उससे पिस्टल पकड़ी और वो थाने ले गए। कोई कार्रवाई नहीं। फिर पुलिस ने कही कि चलो तुम थाने चलो, हम कार्रवाई करेंगे, आप पे हमला हुआ, इसकी हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं थाने पहुंचा तो वहाँ पे टीआई आलोक परिहार, उन्होंने कहा कि क्या, मैंने पूरी पहले तो उन्होंने बात ही नहीं की, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रूड तरीके से बात की, और मतलब खड़ा भी नहीं होने दे रहा था थाने में, कह रहा था नहीं आप जाइए, यहाँ से हटिए। तो मैंने जैसे तैसे उनसे बात करने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, कोई आपकी कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी। पहले वो कह रहे थे कि हम आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे, जिन लोगों ने तुम्हारे घर पर हमला किया है उनके आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो उनको कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने सबके नाम बताए तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड बाकायदा वैसे ही निकले जैसे मैंने बताए थे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि वो अपराधी हमारे पास की, ज़्यादा दूर के नहीं, पास के रहने वाले हैं, और आसपास अम्बा के आसपास में ही रहते हैं। सभी बदमाश हैं, सभी ऐसे हैं, इन पर 1-2 केस, 4-4 केस ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, चोरी के, कुछ डकैती के, मर्डर के, वैसे 307 के, तो ऐसे आरोपी हैं। उसके बाद कार्रवाई नहीं की। टीआई ने कहा कि अब यहाँ से जाइए, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और हमारे खिलाफ कार्रवाई लिख ली कि इन्होंने अपने छत से ईंट पत्थर फेंके हैं जिससे इनके सर फट गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सर फट गए तो भाई घर पे आओगे, तुम किसी के घर में घुसोगे तो कोई सर पत्थर तो फेंकेगा, है ना। तो टीआई का ये कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी तुम्हारी। फिर मैं एसपी में ही रहते हैं। सभी बदमाश हैं, सभी ऐसे हैं, इन पर 1-2 केस, 4-4 केस ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, चोरी के, कुछ डकैती के, मर्डर के, वैसे 307 के, तो ऐसे आरोपी हैं। उसके बाद कार्रवाई नहीं की।
टीआई ने कहा कि अब यहाँ से जाइए, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमारे खिलाफ कार्रवाई लिख ली कि इन्होंने अपने छत से ईंट पत्थर फेंके हैं जिससे इनके सर फट गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सर फट गए तो भाई घर पे आओगे, तुम किसी के घर में घुसोगे तो कोई सर पत्थर तो फेंकेगा, है ना। तो टीआई का ये कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी तुम्हारी। फिर मैं डीएसपी साहब के लिए फ़ोन किया मैंने नाइट में ही। डीएसपी साहब ने कहा कार्रवाई कराएंगे। फिर मैंने 2 बार फ़ोन किया डीएसपी साहब के लिए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैं सुबह ही एसपी कार्यालय गया। फिर मैंने एसपी साहब मिले नहीं थे, तो एक और एडिशनल एसपी थे, वो मिले थे, ठाकुर साहब हैं, कुछ नाम है उनका। तो उनसे मेरी बात है, वो कह रहे कार्रवाई करवाएंगे, बल्कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने घर पे आके गोली चलाई थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और रही बात हमारे खिलाफ, और झूठी रिपोर्ट कर दी है ताकि ये किसी के सामने बोले ना और ये मजबूर हो सकें। उन लोग यहाँ पे बजरंग दल आरएसएस भाजपा सभी कम से कम थाने में 1000 गुंडे इकट्ठे हुए मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। करीबन 9:30 बजे पर 8:30 बजे की घटना है। यहाँ पर एक 1.5 घंटे में थाने पर करीबन 1000 के समथिंग ब्राह्मण इकट्ठे हुए। वो उनका कहना है कि ये अगर ये सिख बना है तो सभी को सिख बना देगा, इसीलिए इसको रोको किसी भी प्रकार। ये सिख रहेगा तो सभी इसका समाज सिख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर दलित समाज रहता है। दलित समाज ब्राह्मण ठाकुर बनिया के अत्याचार से परेशान है, तो उसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं सिक्खी में गया तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी सिक्खी में जाएँ। तो ये लोग मुझ पर धर्मांतरण का केस लगा देना चाहते हैं कि धर्मांतरण करा रहा है, ऐसा करा रहा है, वो करा रहा है। मतलब ये है कि ये इन लोगों को मुख्य चीज़, ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, फंसा के और डाउन करना चाहते हैं कि ये किसी के सामने बोले ना, ठाकुर ब्राह्मण बनिया की गुलामी करे, जो हम कहें उसे स्वीकार करें। ये सारी घटना है। इसकी मैंने अपील भी की और आवेदन भी किए हैं। मैंने और भी आयोग में भी आवेदन किया है, दिल्ली आयोग में आवेदन किया है, और भी जगह आवेदन किए हैं। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो ये चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी करें और हम इनके खिलाफ़ ना बोलें। तो ये सारी घटना है, मैंने सारी बात आपको बता दी, और भी जो भी बातें होंगी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करते थे, मैं उनसे कोई जवाब नहीं देता था। तो अभी 14 तारीख की शाम 8:30 बजे घर पे आके उन लोगों ने गाली गलौज कर रहे थे और जाति से गाली गलौज कर रहे थे, और ऐसे ही कि तुम क्या कर लोगे साले चमार और ढेड़ो, तुम क्या करोगे, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे करके। यहाँ का एक पार्षद है करू शर्मा, उसका लड़का है विशाल शर्मा, और भी सनी शर्मा है, भोला शर्मा है, और भी इस गली के ब्राह्मण हैं, सत्यप्रकाश शर्मा हैं, और भी जैसे कल्ला शर्मा हैं, और बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने आके घर पे गाली गलौज की और मत दबंगी कर रहे थे। तो हम लोगों ने डांटा उन्हें, भाई घर जाओ, यहाँ दबंगी मत करो, यहाँ ठीक नहीं है, लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो लोग नहीं माने, उनने गुंडों को बुला लिया तो फायरिंग हो गई यहाँ। इस पूरी घटना की मैंने तत्काल पुलिस बुलवाई, करीबन 10 से 15 पुलिस वाले यहाँ आए। जो सामने वाली पार्टी थी ब्राह्मण, उसका लड़का था विशाल, विशाल को पुलिस ने तत्काल मौके पर पकड़ा और उससे पिस्टल पकड़ी और वो थाने ले गए। कोई कार्रवाई नहीं। फिर पुलिस ने कही कि चलो तुम थाने चलो, हम कार्रवाई करेंगे, आप पे हमला हुआ इसकी हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं थाने पहुंचा तो वहाँ पे टीआई आलोक परिहार, उन्होंने कहा कि क्या मैंने पूरी पहले तो उन्होंने बात ही नहीं की, बहुत ज़्यादा बहुत रूड तरीके से बात की, और खड़ा भी नहीं होने दे रहा था थाने में, कह रहा था नहीं आप जाइए यहाँ से हटिए। तो मैंने जैसे तैसे उनसे बात करने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, कोई आपकी कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी। पहले वो कह रहे थे कि हम आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे, जिन लोगों ने तुम्हारे घर पर हमला किया है उनके आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो उनको कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने सबके नाम बताए तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड बाकायदा वैसे ही निकले जैसे मैंने बताए थे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि वो अपराधी हमारे पास की, ज़्यादा दूर के नहीं, पास के रहने वाले हैं और आसपास अम्बा के आसपास में ही रहते हैं। सभी बदमाश हैं, सभी ऐसे हैं, इन पर 1-2 केस 4 केस ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, चोरी के, डकैती के, मर्डर के, वैसे 307 के, तो ऐसे आरोपी हैं। उसके बाद कार्रवाई नहीं की। टीआई ने कहा कि अब यहाँ से जाइए, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमारे खिलाफ कार्रवाई लिख ली कि इन्होंने अपने छत से ईंट पत्थर फेंके हैं जिससे इनके सर फट गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सर फट गए तो भाई घर पे आओगे, तुम किसी के घर में घुसोगे तो कोई सर पत्थर तो फेंकेगा, है ना। तो टीआई का ये कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी तुम्हारी। फिर मैं